अलग अलग डायमेंशंस हैं। एक डायमेंशन का नाम द एम्पायर है जहाँ फाइटर लोग रहते हैं, और दूसरी डायमेंशन का नाम द नेबुलर सोवर्जिनिटी है जहाँ पर एस्ट्रल मेजेस रहती हैं। और ये दो डायमेंशंस के लोगों की एक दूसरे से नहीं बनती है, और जल्दी इन डायमेंशंस के बीच वॉर होने वाली है। लेकिन हमारा हीरो ईस्ट का इस वॉर को नहीं होने देना चाहता है। एक साल पहले की बात है और हम देखते हैं कि एम्पायर सिटी में ईस्ट जो कि एक सेंट डिसाइपल है भागकर आता है और एक एस्ट्रल मेज को कुछ पैसे और खाने देकर वहाँ से आजाद कर देता है। और जब ये बात कमांडर को पता लगी थी तो उन्होंने उसे जेल में डाल दिया था, और आज एक साल बाद उसे जेल से मुक्त किया जा रहा है, लेकिन उससे उसका सेंट डिसाइपल का टाइटल भी छीन लिया था। और अब कमांडर उसे अपनी गलती सुधारने का मौका देते हैं, जिसके लिए उसे एक विच को पकड़कर लाना होगा, जो कि कोई साधारण विच नहीं है बल्कि ग्रैंड विच नेबुलस की उत्तराधिकारी है, जिसने कुछ टाइम पहले एम्पायर को आग से जला दिया था। और अब इसका को काइस कैलमिटी विच को पकड़ना है, और अब इसका को आजाद करके उसे उसकी तलवारें भी दे दी जाती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेने नाम की लड़की रेस्टोरेंट में काम कर रही है, और जिन नाम का लड़का उसे मिलने आता है और वो उसे बताता है कि इसका आजाद हो चुका है और वो सब मिलके एक मिशन पर जा रहे हैं। दूसरी तरफ इसका रात के अंधेरे में खड़ा होता है और उसकी टीम भी वहाँ आ जाती है। नेने उसे इतने टाइम बाद देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। मिस नाम की लड़की उनकी कैप्टन है और वो वहाँ आकर अपनी टीम से मिलकर बहुत खुश है। वो सब फिर ट्रक में बैठ के अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं और उन्हें आइस कैलमिटी विच को पकड़ना होगा। लेकिन मिस को लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग एस्ट्रल मेज है, लेकिन जिन कहता है कि उससे अभी हमारे सोल्जर इसका के बारे में नहीं पता जो उसे हरा सकता है। मिस थोड़ी चिंता में और इसका से पूछते कि क्या वो सही में इस मिशन को करने वाला है। इसका जवाब देते हुए कहता है कि मिशन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो हारे या जीते, वो इस मिशन को पूरा करके इस वॉर का अंत करना चाहता है। वो सब फिर अपने स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और मिस और इसका वहाँ पर मशीनों की जांच करते हैं। तभी नेने पीछे से आके इसका को हक कर लेती है और उन्हें वहाँ पर मौजूद मशीनों के बारे में जानकारी देती है। तभी जिन उन्हें बताता है कि एम्पायर मशीन्स बनाता रहता है और सोवर्जिनिटी उन्हें डिस्ट्रॉय करती रहती है, और तब वो और मशीन बनाते हैं। पिछले 100 सालों से यही चल रहा है और इस वॉर को अब लॉजिक को यूज करके नहीं रोका जा सकता, क्योंकि लोग अब बहुत इमोशनल हो चुके हैं। तब वो लोग एस्ट्रल मेज को ढूंढने जंगल जाते हैं और उनकी गाड़ी पर अटैक हो जाता है, जिसके बाद उन सबको गाड़ी से कूद के अपनी जान बचानी पड़ती है। तभी कोई पीछे से जिन पर फायर करके अटैक करता है, जिसको इसका अपनी तलवार से काट देता है, और वहाँ दो एस्ट्रल मेज सामने आ जाते हैं। जिन उन पर गोली चलाता है लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता, और तभी जमीन के नीचे से बहुत सारे एस्ट्रल मेजेस निकल आते हैं, जिन पर नए रॉकेट लॉन्चर अटैक करके उन्हें घायल कर देती है। हम देखते हैं कि दूर से कोई फाइट को देख रहा होता है। अब इसका भी अपने फुल जोश में आ जाता है और उन सारे एस्ट्रल मेजेस को एक एक करके मार गिराता है। लेकिन तभी वहाँ एक अर्थ मॉन्स्टर आ जाता है और उन पर हमला करना शुरू करता है। इसका अपने एक वार से उस मॉन्स्टर का हाथ तो काट देता है और अपनी टीम को वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन ये क्या, उसका हाथ वापस आ गया और वो इसका पर अटैक करना शुरू करता है। इसका मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रही लड़की से आइस कैलमिटी विच के बारे में जानकारी चाहता है, लेकिन वो उसे नहीं बताती है, और इसका तो उस पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और उससे आइस कैलमिटी विच के बारे में पूछता है। और तब आइस कैलमिटी विच, जिसका नाम एलिस है, अपनी दोस्त को बचाने के लिए वहाँ आ जाती है और पूरी जगह को आइस से जमा देती है। रिन एलिस को थोड़ा संभल कर लड़ने को कहती क्योंकि इसका बहुत खतरनाक है। तो वो दोनों लड़ना शुरू करते और एलिस पावर्स का यूज करके उस पर बहुत सारी आइस स्वॉर्ड से हमला करती है, जिसका जवाब में इसका भी बहुत सारी स्वॉर्ड से अटैक करता है और उसके वार को रोक देता है, और उनके बीच एक खतरनाक लड़ाई चलती है। और जब इसका एलिस के पीछे से आके उस पर अटैक करने वाला होता है तो एलिस पीछे से हट जाती है और उसे हार मान जाने को कहती है। एलिस तो अंपायर को हराकर दुनिया को एक करना चाहती है और दुनिया में पीस लाना चाहती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने वाली होती है, और इतने में इसका उसे गिरने से बचा लेता है। और तब एलिस उस एक्वर्ड सिचुएशन में आ जाती है और उसकी गोद से उतरकर अपनी दोस्त रिन के साथ वहाँ से निकल जाती है। इतने में इसका की टीम भी वहाँ आती है और इसका को सुरक्षित देखकर वो सब खुश है। घर जाकर एलिस गर्म पानी में नहा रही होती है और रिन फिर उसके बाल में कंघी मारती है। एलिस को बार बार इसका के विजुअल्स आते हैं, इसलिए वो ओपेरा हाउस जाके कुछ कॉन्सर्ट देखने चली जाती है ताकि उसका मन हल्का हो सके। और जब वो लाइट जलती तो एलिस को पता लगता है कि वो और कोई नहीं, उसका दुश्मन इसका है। दरअसल एलिस से लड़ने के बाद इसका को रात को नींद नहीं आ रही थी, और तब उसकी कैप्टन मिस को लगता है कि शायद वो किसी बात को लेके उदास है, तो उससे पूछते कि उसकी उदासी का क्या रीजन है, तो उसे पता लगता है कि वो लड़ाई के बाद ही उदास हुआ है। इसलिए उसकी कैप्टन ईश्का को खुश करने के लिए कुछ करना चाहती है और वो उसे अपने रूम पर लेके जाती है, जहाँ इसका गलती से उसके अंडरगारमेंट्स देख लेकर शर्मिंदा हो जाता है
और तब मिस उसे एक कॉन्सर्ट का टिकट देती है और उसे कल ओपेरा देखने जाने को कहती है। और वो ओपेरा देखने चला जाता और नीने उसे छोड़ने आई है। कॉन्सर्ट देखते टाइम वो देखता है कि एक लड़की बहुत इमोशनल होकर रो रही है और उसका रुमाल भी उसके आंसुओं से गीला हो चुका था, इसलिए वो उसे अपना रुमाल दे देता है। लेकिन तभी जब कॉन्सर्ट खत्म होता लाइट जलते तो वो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और एलिस को लगता है कि शायद इसका उसके पीछा कर रहा है और वो उससे लड़ने की चुनौती दे देती है। लेकिन रिन उसे रोक लेती क्योंकि उसे सब लोग देख रहे होते हैं और ये लड़ाई किसी और दिन पूरी करेंगे। और एलिस इसका को थैंक यू बोलकर इनके साथ वहां से निकल जाती है और रास्ते में जाते टाइम देखते कि इसका उसका पीछा तो नहीं कर रहा। तभी उन्हें भूख लगती है और वो कुछ खाने के प्लान बना के पास के रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां उन्हें पता लगता है कि सीट तो फुल है लेकिन एक सीट रिजर्वेशन में जिस पर वो बैठ सकते हैं। और तब वो दोनों सीट लेके बैठ जाते हैं। लेडी एलिस पानी पी ही रही होती है तो तभी वहाँ इसका भी आ जाता है और उसे देख के एलिस के मुंह से सारा पानी निकल जाता है। और रिन जब ईस्का से पूछते कि वो उन दोनों का पीछा क्यों कर रहा है तो ईस्का साफ साफ कह देता है कि वो दोनों का पीछा नहीं कर रहा है, बल्कि उसने तो पहले से ही सीट को रिजर्व कराया था और इसलिए वो यहाँ पे आया हुआ है। और अब वो सब एक साथ बैठ जाते हैं और रिन एलिस को सावधान रहने को कहती है। तभी वो दोनों एक साथ मेन्यू पर हाथ लगा देते हैं और फिर एक इसका तरकीब ढूंढ के इस तरह मेन्यू खोल देता है कि जिससे वो दोनों पढ़ सके। और तब वेट्रेस आती है और वो दोनों ऑर्डर देना शुरू करते हैं और इंटरेस्टिंग बात ये है दोनों सब कुछ सेम ही ऑर्डर कर रहे हैं और वेट्रेस को लगता है कि शायद वो दोनों दिल और दिमाग से कनेक्टेड हैं। पास्ता खाते टाइम एलिस ईस्का से पूछते कि क्या उसे पास्ता पसंद है। ईस्का उसे डिस्क्राइब करते हुए बताता है कि उसे पास्ता क्यों पसंद है। इससे एलिस इम्प्रेस हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। रिन को लगता है कि शायद उन दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं और वो एलिस को खाने पर ध्यान देने को कहती है और कहती है कि अल डांटे पास्ता सबसे अच्छा होता है। जिसे सुन के एलिस और ईस्का दोनों उसकी डांट लगाते हैं और कहते हैं कि पैन कोटा पास्ता बेस्ट है। रात के टाइम लेडी एलिस अपने घर पहुंचती है और रिन उससे हुए आज के सारे इवेंट्स को भूलने को कहती है और वो इसका द्वारा दिया गया हैंकी भी नहीं रख सकते क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो एक मॉन्स्टर है। अब रात को एलिस और इसका दोनों एक दूसरे के बारे में सोच ही रहे होते हैं और इन्हें नींद नहीं आती। इसका रात को सपना देखता है कि वो कुछ ट्रैवल कर रहा है और कुछ मॉन्स्टर ने जब उस पर अटैक किया तो एलिस ने उसे पीछे से रोक लिया। तब इसका नींद से जाग जाता है और वो सब अगले दिन रनिंग करने जाते हैं। भागते भागते उनकी कैप्टन मिस बहुत थक जाती है और पानी मांगने लगती है। रिसिया जो कि हेडक्वार्टर्स की स्पेशल डिफेंस में है तभी वहाँ आ जाती है और सबको एक साल बाद देख के बहुत खुश है। रिशिया ने बता दी कि कुछ टाइम के लिए मिस उसकी कमांड में रहेगी क्योंकि उन्हें अगले मिशन करना है। तब रिशिया इसका से पूछते कि क्या उसे सोने में प्रॉब्लम हो रही है। लगता है कि इसका की प्रॉब्लम सबको पता लग गई है और वो भी उसे एक आर्ट म्यूजियम जाने को कहती है और उसे टिकट देती है। दूसरी तरफ एलिस की मदर उसे अपने पास बुलाती है, उससे इसका के बारे में और जानकारी लेती है। वो एलिस को बताते कि उनकी फाउंडर 100 साल पहले हजारों इंपीरियल सोल्जर्स से लड़ी थी और वो अभी भी जिंदा है। फाउंडर की एक ट्विन बहन है जिसका नाम नेबुलस 1 था और नेबुलस 1 उसकी पूर्वज है। तभी वो देखते हैं कि फाउंडर के आसपास की जगह टूट रही है और ये तब होता है जब उसके कोई अपने खतरे में है और उसे लगता है कि शायद फाउंडर अब दोबारा जिंदा हो रही है। और जब तक उन्हें पता नहीं लगा तो एलिस इसका से उसे अलग रहने को कहती है और तब एलिस दोबारा न्यूट्रल सिटी में जाने का प्लान बनाती है क्योंकि उसे कल रात बिल्कुल भी नींद नहीं आई। लेकिन जब वो न्यूट्रल सिटी पहुंचते तो उसे वहाँ इसका दोबारा मिल जाता है और जो कि म्यूजियम देखने आया हुआ है। जब इसका उसे उसके साथ म्यूजियम चलने को कहता तो एलिस अलग रास्ते में चली जाती है जहाँ बहुत अंधेरा है और उसे लगता है कि शायद वो खो गई है। और बाद में एलिस उसी जगह पर आ जाती है जहाँ सुबह वो इसका से मिली थी और इसका भी उसके पीछे पीछे वहाँ आ जाता है क्योंकि उसने उसे अंदर नहीं देखा तो उसे उसकी फिक्र होने लगी। इसका उसे म्यूजियम में ले जाने की बात करता है तो एलिस ही कह के मना कर देती थी वो एक प्रिंसेस है और वो एक सोल्जर के साथ नहीं जा सकती। लेकिन इसका के मनाने पर वो मान जाती है और वो दोनों अंदर 7 पेंटिंग देखते हैं। इसका बहुत अच्छे से पेंटिंग्स को डिस्क्राइब करके बताता है जिसे देख के एलिस बहुत खुश हो जाती है। शाम हो जाती है और म्यूजियम से आने के बाद वो दोनों बाहर बेंच पर बैठे हैं और एलिस उसको कोल्ड ड्रिंक ला के देती है लेकिन इसका पहले तो लेने से मना कर देता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। लेकिन फिर वो ले लेता और एलिस ने उसे कोल्ड ड्रिंक इसलिए दी क्योंकि उसने उसे रास्ता दिखाया। तब एलिस इसका से उसकी एज पूछती है तो इसका अपनी एज 16 बताता है और एलिस को पता लगता है कि वो उससे 1 साल छोटा है। तब इसका बैठे बैठे ही सो जाता और एलिस के ऊपर हेड रख देता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि इसका की टीम मिलके काम कर रही है और इसका ब्रेक के लिए उनको ड्रिंक्स ला के देता है। तभी रिसिया का वीडियो कॉल आया है और उसका को इंपीरियल सेनेट बुलाती है।
वहाँ पर ईस्का को आइस कालमिटी विच से लड़ने के लिए शाबाशी दी जाती है। एम्पायर ये जान के खुश है कि उनके पास ऐसे योद्धा भी है जो आइस कालमिटी विच से लड़ सकते हैं और अब वो उसे वापस सेंट डिसिप्लिन बनाने की बात करते हैं, लेकिन इस बार उसे आइस कालमिटी विच को पकड़ के लाना होगा। बाद में इसका अपने कमरे में लेटा हुआ एलिस के साथ बिताए पलों को याद करता है और मिस को कॉल करके कहता है कि वो कल की ट्रेनिंग सेशन के लिए नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे न्यूट्रल सिटी जाके किसी से मिलना है। मिस उसे छुट्टी देने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन कल वो उसे अकेले जाने देना नहीं चाहती है, इसलिए वो भी उसके साथ चलेगी। दूसरी तरफ एलिस भी ईस्का के साथ बिताए पलों को याद करती है और लगता है दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए हैं। तब रीन एलिस के पास ईस्का के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आती है कि ये हिस्ट्री का यंगेस्ट सेंट डिसाइपल है और बहुत टैलेंटेड तलवारबाज है, लेकिन लास्ट ईयर उसे जेल में डाल दिया गया था क्योंकि उसने एक कैदी एस्टल मेज को जेल से भगा के बचाया था। तब एलिस को समझ नहीं आता कि कुछ टाइम पहले उसने एस्टल मेज को बचाया, लेकिन नेल्का फॉरेस्ट में उसके पीछे पड़ा था। तब एलिस उसे उस एस्टल मेज के बारे में पता लगाने को कहती है जिसे उसने बचाया था। तभी एलिस की मॉम वहाँ आ जाती है और कहती कि शायद उसे उस एनिमी सोल्जर्स में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। वो उसे बताते कि एम्पायर के लोग उनसे नफरत करते हैं और उनके दुश्मन हैं और उन लोगों ने एस्टल मेजिस के साथ बहुत गलत काम किया है, इसलिए उन्हें वहाँ के लोगों में इंटरेस्ट लगने की जरूरत नहीं है। तब एलिस रिन को दोबारा बुलाती है और उसे कल न्यूट्रल सिटी चलने को कहती है क्योंकि वो ईस्का से मिलकर उसके इंटेंशन को जानना चाहती है। अगले दिन ईस्का भी मिस के साथ सिटी की ओर चल देता है और उसे पूरा विश्वास है कि उसे एलिस जरूर मिलेगी। तब वो दोनों सिटी में पहुंच जाते हैं और एलिस रिन के साथ उसे वहीं मिलती है। मिस जब ईस्का से एलिस के बारे में पूछते तो वो उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताते कि वो एलिस नेबुलस 11 है और वो एक आइस कालमिटी विच के नाम से भी फेमस है, जिसे सुन के मिस डर जाती है और वो सब सिटी के बाहर एक खाली जगह पर पहुंचते हैं। वहाँ एलिस ईस्का से 1 साल पहले हुई घटना के बारे में पूछती है कि उसने एक एस्टल मेज को आजाद किया था और उसने ऐसा क्यों किया। तो ईस्का उसे बताता है कि वो एक 13-14 साल की बच्ची थी जिसके पास वीक एस्टल पावर्स थी और वो नहीं चाहता था कि वो एम्पायर का शिकार बने। लेकिन एलिस को ईस्का के एक्शन बहुत अजीब लगते हैं क्योंकि कुछ टाइम पहले उसने नेल्का फॉरेस्ट में उस पर अटैक किया था और अब वो एस्टल मेजिस को बचाने की बात कर रहा है। लेकिन ईस्का का गोल पहले भी सेम था और अब भी सेम है। वो बस एक पीसफुल दुनिया चाहता है जहाँ लड़ाई ना हो, लेकिन उसे ये भी पता है कि एम्पायर उसकी नहीं सुनेगा और सोवर्जिनिटी भी नहीं सुनेगा, इसलिए वो डायरेक्टली नेबुलस की उत्तराधिकारी से बात करना चाहता है जो कि एलिस है। और ईस्का को लगा कि अगर वो एलिस को पकड़ ले तो शायद सोवर्जिनिटी समझौते के लिए मान जाए, लेकिन एलिस के मुताबिक उससे कुछ होने वाला नहीं है और अगर वो उसे अपने कब्जे ले भी लेता है फिर भी उसकी मदर कुछ रिएक्ट नहीं करेगी। पीस सिर्फ एक झूठा सपना है जो कभी भी पूरा नहीं होगा। लेकिन एलिस को नहीं पता था कि एम्पायर में इसके जैसे अच्छे लोग भी हैं जो इस वॉर को खत्म करना चाहते हैं और तब वो उसे अपना सर्वेंट बनाने को कहती है, जिससे सुन के रिन हैरान हो जाती है और उससे ऐसा करने से मना कर देती है। एलिस ईस्का को कहती है कि अगर वो उसका सर्वेंट बन गया तो वो उसे सारा स्टेटस एंड ऐशो आराम देगी, लेकिन तभी जमीन हिलने लगती है और आसमान फटने लगता है और फाउंडर जिंदा होकर सिटी में आ जाती है जिसने 100 साल पहले एम्पायर को आग की लपटों में झुलसा दिया था। तब वो उन सब पर अटैक करना शुरू करती है और सब कुछ तहस नहस करने लगती है। एलिस की मॉम को पता लगता है कि फाउंडर जाग चुकी है और वो एम्पायर को हरा देगी जो उनका सपना भी है। दूसरी तरफ ईस्का एलिस से पूछता है कि वो तो उसकी उत्तराधिकारी है तो वो उस पर अटैक क्यों कर रही है। एलिस उसका जवाब देते हुए कहती कि वो लोग उसे फाउंडर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसने सिर्फ उनके देश की खोज की थी और उसको दोस्त कहना एरोगेंस वाली बात होगी। एलिस आज ईस्का और उसके बीच के मैटर को अकेले ही निपटाना चाहती थी और उसके लिए वो बहुत फायर्ड अप भी थी, लेकिन उस स्टूपिड फाउंडर ने बीच में आके सब कुछ खराब कर दिया और अब एलिस फाउंडर को रुकने को कहती है, लेकिन फाउंडर उस पर भी अटैक कर देती है जिससे रीन अपनी अर्थ पावर्स का यूज करके रोक देती है और रीन घायल भी हो जाती है। तब ईस्का एलिस को आइस पावर का यूज करके उसे ठीक करने को कहता है और वो ऐसे ही करती है। ईस्का और एलिस दोनों साथ में मिलकर फाउंडर से लड़ने वाले हैं और फाउंडर भी उन पर अटैक करना शुरू करती है जिसको एलिस अपनी तलवार से रोक देता है। ये सब देख के एलिस को बहुत गुस्सा आता है और वो फाउंडर से कहती कि उसने बिना कुछ सोचे ही अपने देश को लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया और आज के बाद वो सोवर्जिनिटी की हीरो ही नहीं है। लेकिन फाउंडर को उसके बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो बस एम्पायर को तबाह करना चाहती है, लेकिन इस बार उसके सामने ईस्का और एलिस हैं और वो दोनों साथ मिलकर उसे रोकेंगे और उसे अगले 100 साल तक सोने भेज देंगे। फाउंडर फिर अपनी भयानक पावर्स का यूज करके उन पर अटैक करती है और एलिस ईस्का भी बहुत अच्छे से उसका सामना करते हैं।
तभी फाउंडर विंड अटैक करती है और एलिस वहां से उड़ने ही वाली होती है, लेकिन इसका उसे पकड़ लेता है और उसे छोड़ता नहीं क्योंकि शायद वो उससे प्यार करता है। अतः उनके प्यार की ताकत का यूज करके वो उस पर अटैक करते हैं और इसका भागते हुए सारे अटैक्स को डॉज करते हुए फाउंडर के पास जाने लगता है और एलिस उसके लिए ऊपर तक जाने के लिए एक आइस का रास्ता बनाती है। इसका मेरी ऊंची छलांग लगाकर फाउंडर के विंग्स को काट देता है, जिसके बाद फाउंडर वापस अपनी दुनिया में चली जाती है और इसका जीत जाता है। फिर एलिस और इसका एक साथ बैठ के बातें करते हैं और अपनी लड़ाई किसी और दिन कंटिन्यू करने की बात करते हैं।